हेलो एवरीवन। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ले रहे हैं। ज़ूलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल में जो पहला टॉपिक है वो है बायोमेम्ब्रेन पे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमेम्ब्रेन क्या है और बायोमेम्ब्रेन में क्या क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसका कंपोजिशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। देखिए, बायोमेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल कवरिंग होती है सेल्स की और ऑर्गेनेलीज की। ये सेपरेट करती हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये एक्सटेंडेड फॉर्म हो सकता है, फोल्डेड फॉर्म हो सकता है और ये बायोमेम्ब्रेन जो है ये बहुत जल्द रिपेयर होती है। इसके साथ साथ बायोमेम्ब्रेन एक वाइटल फंक्शन परफॉर्म करता है एक लिविंग सेल में। अगर हम बात करेंगे बायोमेम्ब्रेन की, जो सेल को कवर करती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन को पहली बार रिपोर्ट किया था निगाली एंड क्रैमर ने। इस बायोमेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा के नाम से भी जानते हैं। इस प्लाज्मा लीमा को पहली बार खोजा था प्लाउ ने 1931 में। बायोमेम्ब्रेन क्या होता है? वो बायोमेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेलीज को कवर करती हैं उन्हें कहा जाता है सब सेलुलर मेम्ब्रेन। तो होप बायोमेम्ब्रेन की डिफरेंट टाइप्स आपको समझ में आई होंगी। सेल मेम्ब्रेन किससे कहते हैं, प्लाज्मा लेमा किससे कहते हैं या सब सेलुलर मेम्ब्रेन किससे कहते हैं। नाउ अगर हम बेसिक कंपोजिशन की बात करेंगे तो बायोमेम्ब्रेन की जो बेसिक कंपोजिशंस है, बेसिकली बायोमेम्ब्रेन जो है वो ट्राइलेमिलर है। ट्राइलेमिलर बोले तो ये ट्राईपार्टाइट है। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 लेयर्स का ये बना है। अब 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक सबसे पहले होती है प्रोटीन की लेयर, उसके बाद यानी कि लिपिड लेयर होगा और कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर होगी। प्रोटीन पार्ट बेसिकली 59 से 75% होता है। लिपिड पार्ट जो है वो 20 to 40% होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 1 to 5% होता है। प्रोटीन बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन भी हो सकता है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी हो सकता है। ये प्रोटीन बेसिकली स्ट्रक्चरल रोल पर कैरी करती हैं। ये प्रोटीन्स बेसिकली कैरियर का काम करती हैं और इस प्रोटीन्स पे रिसेप्टर्स मीडिएटेड सिग्नलिंग होती है और इस प्रोटीन को एंजाइमेटिकली एंजाइम्स, ये प्रोटीन जो है वो एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है और बेसिकली जो प्रोटीन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगर हम लिपिड्स की बात करेंगे तो लिपिड्स में बेसिकली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिपिड होते हैं उसे फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। इसके अलावा स्टीरोल्स भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड भी पाया जाता है, स्पिंजोलिपिड भी पाया जाता है। ये कुछ लिपिड्स की कंपोजिशन है जो बायोमेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे यानी कि कार्ब्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हेक्सोस शुगर भी होगी, 6 कार्बन की शुगर हो सकती है, सैलिसाइक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है ना, सैलिसाइक्लिक एसिड हो सकता है, ये उसके बाद हेक्सामाइन हो सकता है। ये कुछ कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट्स जो बेसिक कंपोनेंट्स थे यानी कि प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो जिससे बायोमेम्ब्रेन बनता है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है आपने कि बायोमेम्ब्रेन जो है ये 3 लेयर्स का बना है और वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं? प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखोगे PLC, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उससे कम लिपिड, सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%, लिपिड 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 75%। नाउ अलग अलग मॉडल्स आए हैं बायोमेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, अलग अलग मॉडल्स आए हैं। तो अब हम इन मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे। पहला मॉडल है, इससे कहते हैं लेमिलर मॉडल्स और इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मॉडल। क्या होता है मॉलिक्यूलर मॉडल? इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहला जो आया, 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डैनियल, दूसरे का नाम था डेवसन। दोनों ने मॉडल दिया, नाम पड़ गया डैनियल डेवसन मॉडल।
दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज PLP मॉडल, यानी कि पहले प्रोटीन लेयर होगा, फिर लिपिड लेयर होगी, फिर प्रोटीन लेयर होगी, तो ऐसे मॉडल को कहते हैं PLP मॉडल, यानी कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल। ये 1935 में दिया, किसने दिया? डैनियल डेवसन ने दिया। इसे हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सैंडविच मॉडल, यानी कि दो प्रोटीन के बीच में किसको लगाया गया है? लिपिड को लगाया गया है, इसलिए इसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? बेसिकली एक ट्राइलेमिनर लिपोप्रोटीन है, जहाँ पे लिपिड बाइलेयर जो है, ये जो लिपिड की बाइलेयर है ये सैंडविच है दो प्रोटीन्स की लेयर में, मतलब दो प्रोटीन्स की लेयर के बीच में लिपिड बाइलेयर है। अगर स्ट्रक्चरली हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल है यहाँ पे। ये बेसिकली ग्लिसरॉल हेड है। ग्लिसरॉल हेड के साथ साथ यहाँ पे टेल जो होती है ये नॉन पोलर नेचर की होती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इस वाले को हम हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल। ये जो हेड है, हेड वाला रीजन हाइड्रोफोबिक होता है और टेल वाला रीजन जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ये हेड और टेल जो है बेसिकली हेड ग्लाइसरॉल का बना होता है और जो टेल है ये फैटी एसिड की बनी है। अगर टेल फैटी एसिड की बनी है तो ये नॉन पोलर नेचर की होगी और हेड जो है वो पोलर नेचर का होगा, ठीक है ना। ये लिपिड बाइलेयर है हमारे पास। इस लिपिड बाइलेयर के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है, इस इंटरेक्शंस को कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस हैं, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा ऊपर अगर हम ये इस लिपिड बाइलेयर का जो डायमीटर है वो 6 नैनोमीटर है। इसके साथ साथ ऊपर अल्फ़ा प्रोटीन होता है, नीचे भी अल्फ़ा प्रोटीन होता है। प्रोटीन और ग्लाइसरॉल हेड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे भी इस प्रोटीन और इस लिपिड प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइसरॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होंगी और कहीं कहीं पे आयनिक एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसका डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर जो है इसका वो 7 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 8 नैनोमीटर होता है। तो 8 नैनोमीटर में से 6 नैनोमीटर तो हमारे पास फॉस्फोलिपिड आ गया, यानी कि लिपिड बाइलेयर, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो 1 नैनोमीटर ऊपर और 1 नैनोमीटर डाउन साइड में जो लिपिड की बाइलेयर्स हैं, सॉरी जो प्रोटीन की 2 लेयर्स हैं, अपर लेयर और इनर लेयर, इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर है। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। इसकी ये लिमिटेशन है। इसकी क्या लिमिटेशन रही? डैनियल एंड डेवसन मॉडल की, यानी कि सैंडविच मॉडल की क्या लिमिटेशन रही? दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी। फंक्शनल स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करने फेल हो गया ये। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए डैनियल डेवसन मॉडल जो है वो रिजेक्ट हो गया। नाउ दूसरा मॉडल आता है, इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को 1959 में रॉबर्टसन ने दिया, इसलिए इससे एक और नाम आ गया रॉबर्टसन मॉडल। क्या होता है ये मॉडल? ये बेसिकली यूनिट मेम्ब्रेन है। ये यूनिट मेम्ब्रेन किसका बना है? ये यूनिट मेम्ब्रेन जो है ये बना है हमारे पास वही फॉस्फोलिपिड का। देखिए, ऑल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स। जितनी भी मेम्ब्रेन्स है उनमें सेम बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन इनके अपने डिस्टिंक्टिव कंपोजिशंस होती हैं, यानी कि इनके इंटरनल ऑर्गेनेली जो है मोर प्रोटीन देन लिपिड्स। इंटरनल ऑर्गेनेल्स में ज़्यादा प्रोटीन होगा, लिपिड कम होगा अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, और अगर हम प्लांट्स और बैक्टीरियाज की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा लिपिड और कम प्रोटीन होगा। तो क्लियर हुआ? इंटरनल डिफरेंस समझ आई? यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा प्रोटीन कम लिपिड होगा, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में ज़्यादा लिपिड और कम प्रोटीन होगा, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन में एग्जिट करती है या मल्टीपल लेयर्स होती है यूनिट मेम्ब्रेन की। ये डबल मेम्ब्रेन जो है ये इसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। देखिए कैसे, ये हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। क्या ये? दिस इज फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड के ऊपर बीटा प्रोटीन है यानी कि फाइब्रस प्रोटीन है। ये फाइब्रस प्रोटीन इधर भी है, यही फाइब्रस प्रोटीन इधर भी है। ये बेसिकली एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है,
फाइब्रस प्रोटीन का जो डायमीटर है वो 20 to 30 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे भी लोअर साइड में जो फाइब्रस प्रोटीन है इसका भी 20 to 30 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 35 to 40 एंगस्ट्रॉम। टोटल कितना आया 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी कि 7.5 नैनोमीटर होता है। ये 2 to 3 नैनोमीटर होता है, ये भी 2 to 3 नैनोमीटर, ये होता है 3.5 to 4 नैनोमीटर। दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी और परमिएबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशंस आ गई। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल आता है, इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में। इनके मुताबिक ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। ये बेसिकली ट्राइलेमिनर मॉडल होता है और लिपोप्रोटीन मॉडल भी इसको कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम लिपोप्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। ये ट्राइलेमिनर मॉडल है, यानी कि ये 3 लेयर का बना होता है और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। अगर हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर बनाता है सेंटर में, मतलब सेंटर में फॉस्फोलिपिड होगा और इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी, ऐसे करके इस फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी सेंटर में। नाउ इनमें जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाएंगे टेल, और ग्लाइसरोल जो है वो ग्लाइसरोल बनाएगा हेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल बनाएंगे, ग्लाइसरोल जो है वो हेड बनाएगा, और इनकी जो पैकिंग है वो बहुत क्लोज होगी। इनकी पैकिंग जो है वो बहुत क्लोज होगी, यानी कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपैक्शन को कम करेगा। अगर कंपैक्शन को कम करेगा, इसकी वजह से फ्लूइडिटी आएगी मेम्ब्रेन में। नाउ तो फॉस्फोलिपिड जो है ये 2 तरह की मूवमेंट शो करता है। ये जो फॉस्फोलिपिड्स है जो सेंटर में प्लेस है, बाइलेयर का है, बाइलेयर में प्रेजेंट है, ये फॉस्फोलिपिड जो है ये 2 तरह की मूवमेंट शो करता है। एक तो फ्लिप फ्लॉप, दूसरा ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन मूवमेंट क्या है? ट्रांजिशन मूवमेंट है मॉलिक्यूल की पोजीशन को चेंज करना सेम लेयर पे, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। उसे कहते हैं ट्रांजिशन। मान लो एक रो है, इस रो में ही हम इस रो में 10 बच्चे हैं, हम इस 10 बच्चों की अरेंजमेंट इसी रो में चेंज करेंगे, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांजिशन। और दूसरा मान लो हमारे पास 3 रोज है, इन 3 रोज में हमने स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट, हर तीनों रो में 10-10 बच्चे हैं, तो इनकी अरेंजमेंट हम करेंगे तीनों रोज में। मतलब पहला वाला फर्स्ट वाले स्टूडेंट थर्ड वाली रो में आ सकते हैं, थर्ड के रो फर्स्ट वाली में जा सकते हैं, सेकंड के कुछ फर्स्ट में जा सकते हैं, कुछ थर्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ उनमें से इसमें सेकंड में आ सकते हैं। तो ऐसी मूवमेंट को कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जब मॉलिक्यूल इंटरचेंज हो जाएंगे 2 लेयर्स के बीच में, उसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। नाउ अगर लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि लिपिड जो है वो सॉलिडिफाइज होता है लाइक ग्रीस, है ना। जो टेल है फैटी एसिड्स की, जो टेल है फैटी एसिड्स की, वो टाइटली पैक्ड हो जाती है, और टाइटली पैक होने से इनहिबिट करता है इसकी मूवमेंट को, ठीक है ना। जैसे कि लीचिंग ऑफ पिगमेंट्स इन बीट रूट इज प्रिवेंटेड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जो बीट रूट में पिगमेंट्स होते हैं, बीटा वुल्गैरिस में जो पिगमेंट होते हैं वो रुक जाते हैं लो टेम्परेचर पे। नाउ ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, इसके साथ साथ फॉस्फोलिपिड के साथ साथ ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ये होती है मोज़ेक पैटर्न में। किसमें होती है ये? मोज़ेक पैटर्न में, इसलिए इसका नाम आया मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड इसलिए क्योंकि ये कॉम्पैक्शन शो कम करता है, कॉम्पैक्शन कम करता है तो फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन में आती है, इसलिए इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यानी कि प्रोटीन जो है ये बनाती हैं, प्रोटीन्स फॉर्म आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स। जो प्रोटीन है वो क्या बनाते हैं? वो आइसबर्ग बनाती हैं लिपिड्स के समंदर में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन अ बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन में 2 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। नाउ अब ये 2 तरह की प्रोटीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। दूसरी आते हैं हमारे पास इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन। इस इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। लास्ट स्लाइड में आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, लिपिड बाइलेयर क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, सारा पढ़ेंगे हम डायग्रामेटिकली भी। पहले अभी इंफॉर्मेशन सुन लो। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी कहते हैं क्योंकि ये पेरिफेरी पे प्रेजेंट होती हैं। ये 30% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन बनाती हैं,
इसके साथ साथ ये सुपरफिशियल होती हैं, इजीली रिमोट, आसानी से इनको हटाया जा सकता है। कुछ को कवर करके रखती हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन से भी कुछ कवर होती हैं। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब क्या, इस पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे एटीपीज प्रेजेंट होगा, स्पेक्ट्रिन प्रेजेंट होगा, या एसिटोकोलिनेट्रेस प्रेजेंट होगा। ऐसे ही आता है हमारा इंस्ट्रिंसिक। इस इंस्ट्रिंसिक को हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है 70% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है। यहाँ पे रप्चरिंग मेम्ब्रेन की एक्सट्रैक्शंस भी होती है। इन्हें पोलार और नॉन पोलार वाली साइड पे रखा जाता है। और बेसिकली इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये एम्पीपैथिक होती है। तो एग्जांपल क्या आ गई इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन की? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, रोडोप्सिन है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हम फोटो सिस्टम में पढ़ेंगे, रोडोप्सिन भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सम ऑफ द इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन्स रन थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर। कुछ इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं वो लिपिड बाइलेयर में रन करती हैं, जिन्हें कहते हैं टनल प्रोटीन। मतलब क्या होता है, पूरी लिपिड बाइलेयर को तोड़ के आएंगी, इन्हें लिपिड बाइलेयर कहते हैं, या इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये क्या एक्ट करती हैं? दीज एक्ट एज चार्ज चैनल्स। ये चार्ज चैनल की तरह एक्ट करती हैं फॉर द पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है ना, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही काम करेंगे। मतलब यहाँ पे चलेगा ऑस्मोसिस, यहाँ पे चलेगा प्लाज्मो, यहाँ पे चलेगा डिफ्यूजन। नाउ यहाँ पे मैंने सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल जो 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोल्सन ने। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लिपिड बाइलेयर है। ये देखिए, ये ग्लाइसरोल हेड आ गया इसका, ये ग्लाइसरोल हेड है, और ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड टेल है। ये दो ग्लाइसरोल हेड और फैटी एसिड जो है ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखती है। इसके साथ साथ में जो हमारी इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन है, इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो फैटी एसिड वाली साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि टेल वाले रीजन वाली साइड प्रेजेंट होगी, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो ग्लाइसरोल हेड के बाहर प्रेजेंट होंगी। तो ये इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मिल्क एक मोज़ेक पैटर्न में होती है, यानी कि इर्रेगुलर पैटर्न में होती हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ग्लाइसरोल हेड फैटी एसिड की वजह से मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लूइड। और इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, वो मोज़ेक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस ग्लाइसरोल हेड के साथ साथ ग्लाइकोलिपिड जुड़ा होता है, ग्लाइकोलिपिड जुड़ा होगा, इसके साथ साथ यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन इसके साथ जुड़ा होता है। इसमें एक और होता है जिसको कहते हैं टनल प्रोटीन। ये टनल प्रोटीन जो है पूरी लिपिड बाई मेम्ब्रेन को चीर के निकलता है, इसे कहते हैं टनल प्रोटीन। और बेसिकली अगर हम डायमीटर की बात करेंगे, ये 7.5 नैनोमीटर है, यानी कि अगर हम बात करेंगे बेसिकली ये 7 एंगस्ट्रॉम का होता है, 70 एंगस्ट्रॉम का होता है। क्लियर ये चीज? नाउ ड्यू टू दिस कॉजी फ्लूइड स्टेट में बायो मेम्ब्रेन अंडरगो डायनेमिक चेंजेस। तो इस बायो मेम्ब्रेन में बहुत सारी डायनेमिक चेंजेस देखने को मिलती हैं। क्लियर है ये चीज़? नाउ अब बचता हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना है, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।